हमास ने गाजा में इजराइल के नरसंहार को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान किया है। लेबनान के अलमनार टीवी के अनुसार हमास ने एक बयान में कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और स्वतंत्र राष्ट्रों से फिलिस्तीनी लोगों को नरसंहार और भूखमरी से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान करते हैं। हमास ने उत्तरी गाजा में स्थित जबालिया और बेत लहिया शहरों का जिक्र किया है और कहा है कि दोनों शहर लगभग 2 महीने से घेरेबंदी में हैं और लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल पा रहा है। यमन ने कहा है कि लेबनान युद्ध विराम के बाद भी फिलिस्तीन को समर्थन जारी रहेगा। यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के सचिव यासर अली हुरी ने कहा है कि लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की स्थापना का मतलब ये नहीं है कि फिलिस्तीनियों के लिए सहायक कार्रवाई बंद हो जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगर लेबनान में युद्ध विराम कायम रहता है तो गाजा पट्टी में भी युद्ध विराम स्थापित हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस्लामी दुनिया और प्रतिरोध मोर्चा फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना बंद नहीं करेंगे। इजराइल में प्रदर्शनकारी एक बार फिर अल-कुद्स की सड़कों पर उतर आए हैं और गाजा में बंदियों की रिहाई के लिए हमास से तत्काल समझौते की मांग कर रहे हैं। ये लोग नेतन्याहू से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमास के साथ भी युद्ध विराम स्थापित किया जाए और बंधकों की रिहाई मुमकिन बनाई जाए। नेतन्याहू पर हमास के साथ जंगबंदी के लिए चौतरफा दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं हमास का कहना है कि जंगबंदी तभी मुमकिन है जब इजराइल हमारी तमाम शर्तों को मान लेगा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि लेबनान में घोषित युद्ध विराम इजराइल की अपमानजनक हार को दर्शाता है। हुसैन सलामी की यह प्रतिक्रिया युद्ध विराम के एक दिन बाद आई है। उन्होंने कहा है कि इजराइल अपने लक्ष्य के करीब तक नहीं पहुंच पाया। हुसैन सलामी ने कहा है कि इजराइल ने जिन मजबूरियों के तहत युद्ध विराम की घोषणा की है उससे लगता है कि इजरायली सरकार के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। कमांडर सलामी ने जोर देकर कहा है कि ईरानी राष्ट्र लेबनान और कब्जे वाले फिलिस्तीन में प्रतिरोध का समर्थन करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। युद्ध विराम के दूसरे दिन विस्थापित लेबनानी अपने तबाह हो चुके शहरों और गांवों की ओर लौट रहे हैं। एक तरफ जहां लेबनानी नागरिकों को अपने इलाके में लौटने की खुशी है, वहीं खंडरों में बदल चुके घरों को देखकर इन लोगों पर गमों का पहाड़ भी टूट पड़ा है। कई लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और घरों से सामान गायब है। उधर युद्ध को रोकने वाले समझौते की शर्तों के तहत लेबनानी सेना ने देश के दक्षिण में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना शुरू कर दिया है।